हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनेमन यानी दालचीनी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जो आपको वेट लॉस में मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई स्टडीज़ में बताया गया जो लोग रेगुलर बेसिस पे दालचीनी को यूज़ करते हैं उससे उनका ब्लड शुगर वगैरह लेवल कम रहता है, साथ ही साथ उनकी डायबिटीज़ में भी उनको कंट्रोल मिलता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ से रिलेटेड दिक्कत है वो दालचीनी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दालचीनी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। देखो, मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है अगर किसी को वेट लॉस करना है, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो उसी बेसिस पे बहुत जल्दी फैट लॉस होने में मदद मिलती है। मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए लोग मार्केट से बाहर फैट बर्नर खरीदते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो आप एक बारी इस हर्ब को भी ट्राई कर सकते हैं। सिनेमन यानी दालचीनी आपकी स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। अगर आप दालचीनी पाउडर के फेस मास्क को अपने चेहरे पे लगाते हैं तो वो पिंपल्स और चेहरे पे रेडनेस को कम करता है। कुछ स्टडीज में बताया गया है कि दालचीनी से आपका कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिससे आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है और साथ ही साथ आप यंग दिखते हैं। कुछ स्टडीज में बताया गया है कि सिनेमन यानी दालचीनी आपकी बॉडी में कैंसर को बढ़ने से रोकता है और साथ ही साथ आपके ट्यूमर सेल्स को मार देता है। ऑल्दो इन सबको लेकर अभी भी रिसर्च चल रही है। कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया है कि अगर आप दालचीनी को रेगुलर बेसिस पे 3 महीने तक खाते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है वो एक बारी सिनेमन को जरूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ लैब की स्टडीज में बताया गया है कि दालचीनी आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करता है। जैसे एज होने के बाद अल्जाइमर की दिक्कत हो जाती है तो उस केस में आप दालचीनी को ट्राई कर सकते हैं। कुछ स्टडीज में बताया गया है कि ये उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। दालचीनी इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी मदद करता है और साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। लैब में ये टेस्ट किया गया था कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था उनको उन्होंने दालचीनी रेफर किया था तो उस केस में उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया था। बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करने में भी दालचीनी मदद करता है और साथ ही साथ ये फीमेल्स को भी मदद करता है उनकी पीरियड साइकिल में। सो अब बात करेंगे कि किस तरीके से सिनेमन यानी कि दालचीनी आपको वेट लॉस में मदद करता है। दालचीनी आपके एपिटाइट को कंट्रोल करता है, यानी कि जो आपको भूख लगने की क्षमता होती है उसको काफ़ी कम कर देता है। आपके ब्लड शुगर लेवल को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। तो इसी वजह से आपका एपिटाइट सप्रेस हो जाता है। जिन लोगों को पूरे दिन खाने की क्रेविंग होती है वो उसको कंट्रोल कर देता है, तो जिस वजह से आपको वेट लॉस होने में मदद मिलती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी भूख लगने की क्षमता को कम करता है, आपको साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करनी होगी जिससे आपको वेट लॉस करने में मदद मिले, क्योंकि ये आपकी भूख को तो रोक देगा लेकिन उस फैट को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत ही जरूरी है। दालचीनी को यूज करते करते आप बेसिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग करना, रनिंग करना। दालचीनी में फाइबर होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को भूख लगना कम हो जाती है और आपको पूरे दिन वीकनेस भी नहीं फील होगी। अब बात करते हैं कि हम दालचीनी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि जिससे वो हमको वेट लॉस में मदद करे। देखिए, वैसे दालचीनी को लोग खाने में भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपने ओट्स में भी दालचीनी को ऐड करके खाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेसिक तरीका सजेस्ट करूंगा कि आप 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी को ऐड करके उसको पी सकते हैं। इस तरीके से आप दिन में 3 बार पिएंगे तो आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। लेकिन दालचीनी टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कुछ लोग उसमें हनी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें हनी को ऐड ना करें। कुछ लोग इस दालचीनी वाले पानी में लेमन भी ऐड कर देते हैं जिससे वेट लॉस और अच्छे से हो। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट में लेते हैं तो उसके आपको फायदे तो जरूर मिलते हैं, लेकिन जब आप उसकी लिमिट पार कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो अब बात करते हैं सिनेमन के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। स्टडीज में बताया गया है कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा सिनेमन को यूज़ करते हैं तो वो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। अगर आप लिमिट में सिनेमन को यूज़ करते हैं तब तो वो आपके कैंसर को रोकने में मदद करेगा, लेकिन ओवर लिमिट करने के बाद वो आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा भी सकता है। जिन लोगों को माउथ सोर्स यानी कि मुंह के अंदर छाले होने की प्रॉब्लम होती है वो इसको कम क्वांटिटी में यूज़ करे, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि इससे उनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाए। जिन लोगों का शुगर लेवल हाई रहता है और वो दालचीनी को यूज़ करेंगे तो उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन जिन लोगों का वैसे ही नॉर्मल रहता है और अगर वो एक बेसिक क्वांटिटी से ज़्यादा दालचीनी को यूज़ करते हैं तो उनका नॉर्मल शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है, जिससे उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है। स्टडीज़ में बताया गया है कि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है वो दालचीनी को कम क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि उससे उनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। कुछ स्टडीज़ में ये भी बताया गया है जिन लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है और वो डॉक्टर की मेडिसिन पे चल रहे होते हैं, उसके साथ अगर वो दालचीनी को यूज़ करें तो हो सकता है कि उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए सिनेमन यानी दालचीनी को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बारी राय जरूर ले लीजिएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में दालचीनी को लेके ये थे सारे बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको शो हो रही होगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।